कल्याण में स्थित सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत श्रीमान रुबाब जकारिया एवं श्रीमती रफत फातिमा जी का बेटा मोहम्मद राबे कल्याण रेलवे स्कूल से साइंस शाखा में 12वीं कक्षा में 94% मार्क्स के साथ प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण हुआ। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मोहम्मद ने उसकी इस कामयाबी की खुशी और उसके कड़े परिश्रम की कहानी हमसे साझा की। I am Mohammad Rabe and I secured 94% in the class 12 board examinations in science stream. I am from Central Railway School, Kalyan, and I am the first ranker in science stream. So मैंने अपनी प्रिपरेशन बोर्ड्स की जस्ट 12 स्टार्ट होने पे ही कर दी थी। मैं हर दिन 2-3 घंटे के एफर्ट डालता था और उससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि लास्ट में मेरे पास जो है टाइम बहुत बच गया और उसकी वजह से मैं बिल्कुल डिस्ट्रेस था और बिल्कुल टेंशन नहीं लिया मैंने। लास्ट के दिनों में मैं 2-3 घंटे में ही मेरा काम हो जाता था और तो इससे जो है मैं काफ़ी रिलैक्स्ड फील करता था एग्ज़ाम से पहले। और मैंने जो है अपना मेन फोकस NCERT पे दिया, क्योंकि NCERT से ही सारे क्वेश्चन आते हैं और वो एक बाइबल होती है बोर्ड एग्जामिनेशन और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए NCERT पे मैंने एकदम खासकर फोकस किया और उसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया, उसके सारे पॉइंट्स को मार्क कर लिया, हाईलाइट कर लिया और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको मैंने देख लिया, एक बार अच्छे से फॉर्मूले याद कर लिए, तो उससे बहुत फ़ायदा हो गया। सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं तो लंबे समय के लिए पढ़ने का तरीका कैसा हो, इस बारे में मोहम्मद कहते हैं। मैंने अपना मेन फोकस कॉन्सेप्ट्स को याद करने में दिया रैदर देन रोट लर्निंग, क्योंकि रोट लर्निंग से कुछ फ़ायदा नहीं होता। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ठीक है, बट इन द लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स। और इस साल का पेपर जो था वो भी थोड़ा हद तक कॉन्सेप्चुअल आया था, तो इसीलिए मैं एडवाइस सबको यही करूँगा कि आप रोट लर्निंग से बचें और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाएँ। रोट लर्निंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ठीक है, बट बाकी सारे फील्ड्स में रोट लर्निंग का कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मोहम्मद काफी श्रद्धालु तथा अपने माता पिता के प्रति परम आदर रखते हैं। अपने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को देते वक्त मोहम्मद ने कहा, मैं अपने इस सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स, गॉड ऑलमाइटी और टीचर्स को देना चाहूँगा। सक्सेस में मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैंने जितने एफर्ट्स अकेले डाली है उन दोनों ने भी उतनी एफर्ट्स, उससे भी ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए। जैसे मतलब मैं अगर पढ़ रहा था देर रात तक तो वो जाग के मुझे कॉफ़ी दे देते थे, या फिर सुबह उठता था तो वो भी मेरे साथ उठ जाते थे ताकि मैं जो है मोटिवेटेड रहो पढ़ने के लिए और मुझे नींद ना आए। उन्होंने जब भी 2 साल में मैं डीमोटिवेट डिस्ट्रेस हुआ, उन्होंने कॉन्स्टेंटली मुझे मोटिवेट ही किया। कभी मतलब ये नहीं बोला कि ये कर दे वो कर दे, मतलब जितना मुझे करना था उन्होंने बस वही करने को बोला। उन्होंने कुछ प्रेशराइज़ नहीं किया मुझे कि ये इतने मार्क्स ला वो ला, जिससे जो है मैं काफ़ी ज़्यादा हद तक रिलैक्स रहता था और मुझे कोई टेंशन नहीं होता था। 10th में भी मुझे जब स्ट्रीम का चॉइस करना था तो उन्होंने मुझे कोई प्रेशराइज़ नहीं किया। मैंने अपने मतलब फ्रीडम से अपना स्ट्रीम चूज़ किया। तो आई एम वेरी लकी टू गेट दिस पेरेंट्स एंड आई ओ मोस्ट ऑफ माई क्रेडिट टू माई पेरेंट्स। विद्यार्थी के कामयाबी में स्कूल और शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोहम्मद अपने कामयाबी का श्रेय कल्याण रेलवे स्कूल के विशेष शिक्षा पद्धति को देते हैं। सेंट्रल रेलवे के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे इस रिजल्ट के पीछे। उन्होंने कंटिन्यूस मोटिवेट किया और हमें बहुत अच्छे से सिखाया। उसके बाद हमारे लैब्स भी बहुत अच्छे थे, जिससे हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स जो है बहुत अच्छे से डेवलप हुए। इससे पहले जब मैं 10th में था तो मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल था, बट यहाँ पे आके मेरे प्रैक्टिकल स्किल्स काफ़ी इनहेंस हुए, तो इसलिए आई एम थैंकफुल टू देम। कल्चरली भी सेंट्रल रेलवे में बहुत हेल्प की है। बहुत सारे डिबेट्स वगैरह में मैं पार्टिसिपेट करता था, जिससे मेरा स्टेज फियर का जो डर था वो ख़त्म हो गया। हमें स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी मिली थी, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ फिज़िकली फिट रहने में। सेंट्रल रेलवे के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था पढ़ाई करने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उन्होंने बार बार रिवाइज करवाए, चीज़ों को रिकैपिटुलेट करवाया, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट भी साफ हो गई और सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ मोहम्मद और क्या कर रहे थे जिसका उनके व्यक्तिमत्व विकास में काफ़ी उपयोग हुआ?
पढ़ाई के अलावा मैं साल भर और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहा था। जैसे मैं प्राइमरीली एक जेई एस्पिरेंट भी हूँ, तो मैं जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था। मेरा जनवरी अटेम्प्ट में 99.32 परसेंटाइल आया। जेई प्रिपरेशन की वजह से मेरा जो है कॉन्सेप्चुअल ग्रास्प वो और भी अच्छा हो गया, जिसकी वजह से मुझे बोर्ड्स में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। कम एफर्ट्स में मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर आ जाता था स्कूल के मॉक्स में। तो इसीलिए जेई प्रिपरेशन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया बोर्ड एग्जामिनेशन की हेल्प से, क्योंकि वो एक सिंगल एग्ज़ाम ज़्यादा टफ़र है और वो जो है वो आप टफ़र एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बाकी एग्ज़ाम ज़्यादा इजी लगने लग जाता है। इसके साथ साथ मैं अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान देता था। मैं रेगुलरली साइकिल चलाने जाता था, वॉक्स पे जाता था, जिससे जो है मैं फ़िज़िकली भी थोड़ा फिट रह जाऊँ। और हेल्दी माइंड इज़ ओनली फ्रॉम अ हेल्दी बॉडी, तो इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई सेल्फ एंगेज्ड इन सम फिजिकल एक्टिविटी टू। मोहम्मद ने अपने साथी एवं इस वर्ष परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अपने कामयाबी की मास्टर की बताई। मैं एस्पायरेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है अपना काम प्रॉपरली करते रहें, काम को टालें नहीं, क्योंकि एक दिन का काम टालने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आप उसको रियलाइज़ नहीं करोगे इनिशियली, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग्स अगर क्रिएट हो गए तो फिर उनको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हर दिन का काम हर दिन कर लेना चाहिए। आपको सब कुछ प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपको क्या करना है। आपको ये सोचना है कि आपको पढ़ाई करनी है कि ये करना है, और आपको ये रियलाइज़ करना है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है अपनी ईमानदारी से काम करना है। कोई नहीं देख रहा कौन क्या कर रहा है, बट आपको अपनी ईमानदारी रखनी है। तो वो अगर आप कर रहे हो तो बस फिर कोई इशू ही नहीं, आप सक्सीड कर जाओगे। मोहम्मद, आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप जरूर अन्य विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हो। आपने मेहनत एवं लगन के साथ ऐसी कामयाबी हासिल की और अपने माता पिता, शिक्षक, अपने स्कूल के साथ मध्य रेल मुंबई मंडल का नाम भी रोशन किया। इसका हमें हमेशा अभिमान रहेगा। आप आगे चलकर देश का नाम यूं ही रोशन करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके इस बेहतरीन प्रस्तुति, आपकी सोच हमें यह कहने के लिए प्रेरित करती है, मोहम्मद, हमें आप पर गर्व है।